नमस्कार। देखिए उसके बाद हमारा यहाँ पे टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी अभी हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिजल्ट को सॉल्व करा है कि रिलेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस है और जो उसके कोफिशिएंट है उसके बीच में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल पहले देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक नहीं देखा, तो पहले आप क्वाड्रेटिक देखिए, क्योंकि हम उसी मेथड को यहां क्यूबिक में फॉलो करने वाले हैं। ये आपको समझ आया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है और अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखूं तो वो आपके सामने होगी fx इज इक्वल टू ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। ये यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होगी। अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो 3 डिग्री की होती है, तो 3 डिग्री की होने का मतलब यहां पर 3 डिग्री की है तो यहां पर इसके 3 रूट्स होंगे। मैंने नाम दिया लेट से अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा इसके 3 रूट्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल को जो एक्स की क्यूब के मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट लिखा है ए, जो एक्स की क्यूब के मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट लिखा है ए, आप इस ए से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके सामने एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स और प्लस का डी अपॉन ए, ये आ जाएगा। अब क्योंकि इसके पास 3 रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा, तो जब आप इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल को ब्रेक करोगे, फैक्टर करोगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ x माइनस अल्फा टाइप, x माइनस बीटा टाइप, x माइनस गामा टाइप, क्योंकि जो रूट्स होते हैं वही x माइनस, वही x माइनस, वही x माइनस उसके फैक्टर बनते हैं। तो यहां पे आप इसकी मल्टीप्लाई करिए राइट हैंड साइड की और देखते हैं हम लोग। तो x माइनस अल्फा की पहले x माइनस बीटा में करो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, x की x में एक्स स्क्वायर, x की बीटा में बीटा x, एक्स की अल्फा की एक्स में माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा की माइनस बीटा में प्लस का अल्फा बीटा, और ये लास्ट में लिखा हुआ है एक्स माइनस गामा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन लिया और यहां पीछे से एक्स कॉमन लिया तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस का अल्फा बीटा और ये वाला एक्स माइनस गामा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे, मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, आपको मिलेगा एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई गामा में करोगे तो माइनस का गामा एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स की एक्स में करी तो एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा प्लस बीटा की गामा में करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का अल्फा प्लस बीटा की मल्टीप्लाई आप गामा में कर रहे हो और एक्स आपका सेम टू सेम, अल्फा बीटा की एक्स में करोगे तो प्लस का अल्फा बीटा एक्स, अल्फा बीटा की गामा में करोगे तो माइनस का अल्फा बीटा और गामा। अब इसको यहां पर ध्यान से देखिए, ये एक्स क्यूब यहां पे सेम टू सेम, यहां पे एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन है और आगे से माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन लिया और पीछे से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पर बचा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। भाई माइनस कॉमन लिया तो सब प्लस का हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो सिर्फ अल्फा बीटा गामा बचा, वो भी प्लस का। यहां पे x और x कॉमन लिया, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या करा है, x और x को कॉमन लिया है। अच्छा ये वाला, जब मैंने माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स की मल्टीप्लाई माइनस गामा में करी थी तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ये आपको समझ आया, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा। अब यहां पे x कॉमन लीजिए तो जब आप यहां पर x कॉमन लेंगे तो आपके पास देखिए गामा की मल्टीप्लाई अल्फा में करिए तो अल्फा गामा, गामा की बीटा में करिए तो बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा तो सेम टू सेम, और ये वाला माइनस का अल्फा बीटा और गामा। आपके पास ये आया पूरा सॉल्व करने पे। अब इस राइट हैंड साइड को कंपेयर करिए अपनी इस लेफ्ट हैंड साइड से,
तो मैं इस स्टेटमेंट को रफ करूंगा। तो जब आप इस राइट हैंड साइड को अपनी लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो यहां पे एक्स क्यूब, यहां पे एक्स क्यूब सेम टू सेम। यहां पे लिखा है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां लिखा हुआ है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां लिखा हुआ है बी अपॉन ए। अच्छा, यहां लिखा है अल्फा गामा बीटा गामा अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इज इक्वल टू, यहां पे लिखा है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। यहां पे लिखा है माइनस का अल्फा बीटा गामा, माइनस का अल्फा बीटा गामा, और यहां पे लिखा हुआ है डी अपॉन ए, यहां लिखा हुआ है डी अपॉन में ए। तो ये माइनस को यहां से हटाओ, इधर भेज दो, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी अपॉन ए आ गया। ये तो सेम टू सेम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपके पास सी अपॉन ए आ गया, और ये माइनस को यहां से हटाओ, इधर भेज दो, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन में ए, आपके सामने ये आ गया। इसका मतलब कि जो आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स थे, अल्फा बीटा और गामा, तो जब आप यहां पर सम ऑफ रूट्स करते हो, सम ऑफ जीरोस करते हो, तो वो माइनस बी अपॉन ए। बी क्या था? अच्छा, हमने इक्वेशन रफ कर दी, इसकी जनरल फॉर्म ऐसी थी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो माइनस का बी, बी क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जब आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस लेते हैं, तो आपके पास क्या मिलता है? सी अपॉन ए। सी क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जब आप अल्फा बीटा गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब्स करते हैं, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, तो माइनस का डी अपॉन ए। डी क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, क्योंकि यहां कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां एक्स की पावर 0, तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 बाय ए, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमारा रिलेशन था, आप याद रखेंगे कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। उनकी प्रोडक्ट का सम मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए के इक्वल होगा, और अल्फा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए के इक्वल होगा। इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के इक्वल होगा। अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के इक्वल होगा। क्या ये आपको समझ आया? तो ये रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हमारे सामने इस चैप्टर का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन को करना है और उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।